ई रैंक के ऊपर जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करते हो तो हमेशा दो चीज़ों के ऊपर आप फोकस करते हो। नंबर वन, वॉल्यूम कितना आ रहा है, सर्चिंग कितनी आ रही है, और नंबर टू, कंपटीशन कितना है। जबकि बाकी पूरे चार जो कि आपको जो चीज़ें बता रहे होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उन चीज़ों को अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। और जबकि रिजल्ट क्या होते हैं, क्या आप सोचते हैं कि मैंने कीवर्ड रिसर्च तो अच्छे से की है, लेकिन फिर भी मेरी लिस्टिंग आगे ग्रो नहीं कर रही और मुझे आगे व्यूज़ नहीं आ रहे या फिर ऑर्डर नहीं आ रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली स्टडी करना बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपने कीवर्ड रिसर्च करते वक्त ई रैंक को कैसे स्टडी करना है, कैसे समझना है, कैसे अच्छे रिजल्ट निकालने ई रैंक से। अभी मैं आपको एक कीवर्ड दिखाता हूँ ई रैंक के ऊपर, आप वो देखो और मुझे बताओ कि ये कीवर्ड कैसा है, इसके अंदर काम करना चाहिए या फिर नहीं। और अभी आप वीडियो को पॉज करके नीचे कॉमेंट कर सकते हो और मैं देखूंगा किन लोगों के क्या रिजल्ट आए, किन लोगों ने क्या कहा है। तो कीवर्ड आपने देख लिया, अभी आप वीडियो को पॉज करो, नीचे कमेंट में आप अभी मुझे बता दो कि इस कीवर्ड के ऊपर काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। हम जब भी कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो कुछ चीज़ों के ऊपर ही हमारा ध्यान होता है, जैसे कि एवरेज सर्चेस हो गया, एवरेज क्लिक हो गया, CTR हो गया, कंपटीशन हो गया, और जो बाकी कीवर्ड हमें सजेस्ट करता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम स्किप कर देते हैं। तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इस कीवर्ड के अंदर हम किन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते, या कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए, या इस कीवर्ड के अंदर कौन सी अभी गलतियाँ हैं जो कि हम ये कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहली गलती जो इस कीवर्ड के अंदर है वो क्या है, सर्चेस बाय कंट्री। उसके आगे चार्ट के अगर हम देखें तो यहाँ पे 54%, ठीक है, 54% यहाँ पे जो सर्चिंग बता रहा है वो पाकिस्तान से बता रहा है, जो कि सबसे बड़ी गलती है इस कीवर्ड को चूज़ करने की। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो एक्टिव बायर हैं वो यूनाइटेड स्टेट से हैं, ना कि पाकिस्तान से। पाकिस्तान के जो सेलर हैं वो इस कीवर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग कर रहे हैं, इसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी सर्चिंग ज़्यादा पाकिस्तान से आ रही है। लेकिन काम करने के लिए ये कीवर्ड सही नहीं है। उसका रीज़न ये है कि इस कीवर्ड के अंदर अभी जो सर्चिंग आ रही है पाकिस्तान से आ रही है, ना कि यूनाइटेड स्टेट से। तो हमने ऐसा कीवर्ड चूज़ करना है जिसकी सर्चिंग ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट से शो हो। अब दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि अगर आप सर्च ट्रेंड के ऊपर ध्यान दें तो यहाँ पे फरवरी और मार्च में बहुत ज़्यादा डाउन इसका ट्रेंड था। तो दैट्स मीन कि ये जो कीवर्ड है इसमें कहीं भी किसी भी मंथ में यहाँ पे गिराव हमें देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे सेल नहीं आएगी। ठीक है, ये एक स्टेबल नहीं है। तो हमने ऐसा कीवर्ड चूज करना है जो मैक्सिमम अगर गिरे भी, जिसका प्राइस चार्ट गिरे भी, सॉरी ट्रेंड चार्ट अगर किसी का गिरे भी, तो वो मैक्सिमम 9000 6000 तक आए, इससे नीचे न जाए। अगर इससे नीचे जा रहा है पैराग्राफ तो दैट मीन कि इस कीवर्ड के ऊपर काम करना बेवकूफ़ी होगी। हमने ऐसे कीवर्ड चूज़ करना हो जाए जो 6 से 9000 तक ही टच करे और उससे ऊपर ऊपर रहे, तो ऐसे कीवर्ड के ऊपर काम करना हमारे लिए बेस्ट होता है। यहाँ पे दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है कि जो हमारी एवरेज सर्चेस है वो कम से कम जो कंपटीशन होता है उसके 40% को टच करे, या 40% से अबव हो। मिसाल के तौर पे अगर कंपटीशन हमारा किसी कीवर्ड के अंदर 1000 है, 1000 है, और उसके ऊपर जो एवरेज सर्चेस है वो मैक्सिमम कम से कम उसके ऊपर 400 लाजमी होनी चाहिए। इसका रीज़न क्या है कि अगर कंपटीशन हमारा इतना है कि एवरेज सर्चेज उसके 30% और 40% से भी कम है, तो दैट रीज़न कि वो कीवर्ड बिल्कुल बेकार है, उसके अंदर हम काम नहीं कर सकते, उसके हम ट्रेंड नहीं कर सकते, क्योंकि 30% भी वो अपने कॉम्पिटिटर को 30% भी अपने कॉम्पिटिशन को वो कवर नहीं कर पा रहा। तो ऐसे कीवर्ड हमने फाइंड करने होते हैं जिसका जो एवरेज सर्चेस होता है वो मैक्सिमम 40% को टच कर रहा हो। सो दैट रीज़न कि उस कीवर्ड के अंदर हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शनल चीज़ जो कि मैं यूज़ करता हूँ, आप यूज़ करो ना करो वो अलग बात है, वो क्या चीज़ होती है कि यहाँ पे मैं जो जब सर्चिंग में नीचे देखो तो आपको टिक मार्क मिलता है, जहाँ पे एड से अमेजोन, ईबे और गूगल आ रहा होता है। तो यहाँ पे मैं जब भी सर्चिंग करता हूँ सबसे पहले मैं जस्ट इट से टिक मार्क करके सर्च करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं गूगल टिक मार्क करके भी सर्च करता हूँ। यहाँ से मुझे इट से और गूगल दोनों का ट्रेंड पता चल जाता है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि अक्सर ऐसे यूज़र होते हैं जो कि डायरेक्टली गूगल के ऊपर जाके प्रोडक्ट सर्च करते हैं जो उनको परचेज करना होता है। तो इससे हमें गूगल ट्रेंड का भी यहाँ पे पता चल जाता है और प्लस हमें इट्स का भी यहाँ पे नॉलेज हो जाती है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। ये वो चीज़ें हैं जो कि मैंने अपने स्टूडेंट को देखा है कीवर्ड रिसर्च करते वक्त कि वो हमेशा इन चीज़ों में गलतियाँ करते थे, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं प्रॉपर अपनी एक वीडियो बना देता हूँ
अगर आपको मज़ीद डिटेल में जानना है तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हो और आप नीचे कमेंट में भी कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर इसमें आपको कोई एक चीज़ भी नई जानने को सीखने को मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए।